दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, हम अब तक बिहार एसएससी के लिए 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और जो प्रीवियस क्वेश्चन हुए हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपकी क्लासें तैयार की गई थी। तो हम आपको कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम तक जीके जीएस की क्लास से करवाने वाले हैं, जिनके प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। अगर आप भी लगातार बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और कंटिन्यू सभी क्लासों को अटेंड करना चाहते हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में रखें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लासें आएगी, न्यू प्रैक्टिस सेट आएगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है उसमें आप सभी को एंड तक अटेंड करना है और क्लास समाप्त होने के बाद आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को राइट किया। फर्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग का सदस्य, भारत के राष्ट्रपति। तो निम्नलिखित में से कौन भारत विकास परिषद का सदस्य नहीं है। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल भारत का जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट बात करें, टैक्स आधार में यानी टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर दी गई दर बढ़ने को क्या कहा जाता है। समानुपाती कर, प्रगतिशील कर, प्रगतगामी कर, या फिर आसमान कर। तो टैक्स के आधार पर वृद्धि के अनुरूप कर की दर जो है उसको बढ़ने को कहते हैं प्रगतिशील कर कहते हैं। नेक्स्ट है यानी जो आपूर्ति पक्ष है उसका अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है। निर्माता, विश्व अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता, बिचौलिया। तो आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है। आप सभी को 13% करवाए जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट है ना, क्लास के एंड में कमेंट में बता देना कि आपने कितने प्रश्नों को राइट किया। आप सभी का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, निर्माता बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आप सभी का। नेक्स्ट है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या फिर जनक कौन है। यानी F.W. टेलर है, मैक्स वेबर है, एल्टन मेयो है, हर्बर्ट साइमन है। तो नौकरशाही के सिद्धांत के सह संस्थापक जनक कौन है। सही आंसर होगा मैक्स वेबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की थी। सिक्किम, मणिपुर, तमिलनाडु, केरल। ये की गई थी बिल्कुल सिक्किम के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। प्रवीण कुमार ने, अशोक कुमार ने, मोहन सेठ ने, नवीन सिंह ने। तो भारतीय किस भारतीय ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की हाई जंप, जो हाई जंप होती है उसकी स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। सही आंसर होगा नवीन सिंह, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, ताती पाका यानी जो ताती पाका तेल है यानी शोधन कहाँ अवस्थित है। असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो ताती पाका तेल शोधन कहाँ पर अवस्थित है। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बम्बई, मद्रास एवं कोलकाता में यानी जो न्यायालय हैं उनकी स्थापना कब हुई थी। जो ये 3 न्यायालय दे रखे हैं यहाँ पर, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, इनकी स्थापना आपसे पूछी गई है 1861 में, 1851, 1871, 1881।
बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1861 में इन तीनों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब यानी पाइपलाइन रीड या राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंडर के लिए बदल देती है, प्रदर्शन खराब होती है, मशीन का आकार सीमित है, कोई फंक्शनल यूनिट पूरी तरह पाइपलाइन में न हो। तो कंप्यूटर विज्ञान में यानी डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब क्या होता है, पाइपलाइन जो रीड है या फिर राइट एक्सेस का जो क्रम है वो ऑपरेंडर के लिए बदल देती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वाइसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? डलहौजी, करजन, बेंटिन, कॉर्नवालिस। तो भारतीय जो सिविल सेवा है वह किस गवर्नर जनरल वाइसराय के शासनकाल में आरंभ हुई? बिल्कुल कॉर्नवालिस के शासनकाल में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, बहिमंडल। तो क्या आंसर आएगा आप सभी का? वायुमंडल की आपको सबसे जो ऊपरी परत होती है वो आपको बतानी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बहिमंडल। नेक्स्ट है, 1929 ईस्वी में यानी खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खां को यानी अब्दुल गफ्फार खान ने, अली बंधु ने, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने? 1929 ईस्वी में यानी खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? ये किया गया था अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। नेक्स्ट है कि गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना? गरीबी उन्मूलन का जो नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, ये दिया था पंचवर्षीय योजना के दौरान, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति का जो निर्माण है वो उसका निर्माण भारत में कौन करता है? SEBI के द्वारा, RBI के द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग के द्वारा? तो मौद्रिक नीति का जो निर्माण है वो भारत में कौन करता है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है RBI के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, खाने का सोडा क्या है? सोडियम कार्बोहाइड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो खाने का सोडा क्या है यहाँ पर? सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में? तो निम्नलिखित जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है, ये किया गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट बात करें, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किस कारण हुई थी? शाहजादा सलीम के कारण, अब्दुल रहीम खान एक खान के कारण, शाहजादा मुराद के कारण, शाहजादा दानियल के कारण? अबुल फजल की मृत्यु किस कारण हुई थी? ये हुई थी शाहजादा सलीम के कारण। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 70%, 80%, 90%? तो आपको प्लाज्मा में जल का प्रतिशत बताना है। और जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसके लिए हमने लगभग 140 प्रैक्टिस सेट करवाए थे। तो आपके भी लगातार प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, तो कंटिन्यू बने रहिए। आप सभी का सही आंसर होगा 90%।
आप सभी ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं करा तो इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको जल्दी से शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये? अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फ्रांस में? तो सर्वप्रथम मानव हृदय का यानी हृदयारोपण कब हुआ था? सही आंसर है ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट है, बात करें यहाँ पर हृदयारोपण की। 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया। दक्षिण अफ्रीका के सर्जन क्रिस्टियन बर्नार्ड ने इस सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। नेक्स्ट है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोकार्बोनेट। तो भोपाल जो गैस दुर्घटना हुई थी उसमें किस कारण किस गैस का सबसे यहाँ पर कारण है? तो इसके लिए जिम्मेदार गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है सिवान, गया, कटिहार, पूर्णिया। तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, पूर्णिया जिला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, चूना पत्थर के लिए, लोहा के लिए, बॉक्साइड के लिए। तो कैमूर का जो पठार है वह किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करें कैमूर पठार की, तो कैमूर पठार सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर और शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। यह विंध्य प्रणाली का हिस्सा है जो परंपरागत रूप से चूना पत्थर, बालू पत्थर, सेल और स्लेट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? एक वायरस है, एक प्रोग्राम है, प्रोग्रामों में एक गलती है, चुंबकीय डिस्क भंडारण उपकरण है। तो कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो आप सभी को पता है ये एक क्या है? प्रोग्राम में एक गलती है जिसको हम बग कहते हैं। नेक्स्ट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका होगा? अन्ना हजारे का, मेघा पाटेकर का, शांता सिन्हा का, मानसी प्रधान का। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है मेघा पाटेकर, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा होती है उसकी आपूर्ति की कमी हो तो संभावित परिणाम क्या होगा? यानी अतिस्फीति होगा, मुद्रा संकुचन होगा, अवमूल्यन होगा, मुद्रास्फीति होगा। यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति की कमी हो तो संभावित परिणाम हो जाएगा बिल्कुल मुद्रा संकुचन है वो होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा राज्य है जिसकी विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? सही आंसर है नागालैंड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा द्वारा की गई? राजेंद्र चोल, पुलकेशिन प्रथम, मिहिर भोज, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय
की स्थापना एक पाल राजा द्वारा की गई थी, वो कौन है? बिल्कुल धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लौंग क्या है? तने की गांठें, जड़े की गांठें, पत्तियां, पुष्प कलिका। तो लौंग क्या है यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पुष्प कलिका। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है यहाँ पर? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है पूछ रहा है आपसे। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन बचे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे हुए थे? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 13 प्रश्नों की प्रश्न उत्तरी, जिसमें हमने सभी सब्जेक्टों को कवर किया। अगर आप सभी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लासों के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में घंटी के बटन को ऑल में रखें और इस क्लास को अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दें ताकि वह भी अटेंड कर सके। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।